Good evening. In this video, I am going to start inverse function property number 2 as this is property बोल सकते हैं, थ्योरम बोल सकते हैं. द इनवर्स ऑफ अ बाइजेक्शन इज आल्सो बाइजेक्शन, यानी कोई भी फंक्शन जो दिया है, द इनवर्स ऑफ अ बाइजेक्शन यानी कोई फंक्शन दिया हुआ है वो बाइजेक्टिव है, यानी 1 1 और ऑन टू है, तो उसका इनवर्स भी 1 1 और ऑन टू होगा. ये हमें प्रूव करना है. ठीक है, तो इसके लिए हम देखते हैं. लेट एफ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी. लेट फंक्शन एफ ए टू बी बी बाइजेक्टिव. बाइजेक्टिव का मतलब 1 1 1 to 1 एंड ऑन टू. ये कोई फंक्शन एफ ए टू बी में है, बी बाइजेक्टिव, ये 1 1 ऑन टू है. देन एंड जी फंक्शन जो है बी टू ए, बी इट्स इनवर्स. इसको हमने मान लिया कि इसका इनवर्स जो है वो जी फंक्शन है जो बी टू ए में है. देखिए यहां पर ए से बी में है तो एफ, और जी जो है बी टू ए में है, बी इट्स इनवर्स. अब इसके बाद क्या करना हमें, वी हैव टू शो, टू प्रूव हमें क्या करना है, टू प्रूव जी इज 1 to 1 एंड ऑन टू. ये हमें प्रूव करना है. तो जी इज 1 1 एंड ऑन टू हमें प्रूव करना है. तो इसके लिए हम क्या करें, लेट y1 एंड y2 बिलोंग्स टू b, यानी इसमें से हमने दो एलिमेंट ले लिए. let y1 and y2 belongs to b such that g of y1 is equal to x1 and g of y2 is equal to x2. अब हमें देखिए कि जी y1 इज इक्वल टू x1, लेकिन अगर हम इसको जी इधर लाते हैं, जी ऑफ y1 इज इक्वल टू x1, तो अगर हम fx1 लेते हैं, ये अगर इसको हम fx1 कह दें, ये fx1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा. देखिए मेरा कहना मतलब ये है कि जी y1 इक्वल टू x1, यानी इसके लिए y1 और y2 के लिए a में है, लेकिन a से b में f जो है ये 1 1 ऑन टू है. तो बिकॉज f इज 1 1, सो क्या हो जाएगा, f ऑफ x1 इज इक्वल टू y1 एंड f of x1 is equal to y1 and f of x2 is equal to y2. अब अगर हम क्या करें, नाउ अब हमने क्या किया, नाउ gy1 is equal to gy2 अगर हमने कर दिया, gy1 is equal to gy2, तो इससे क्या हमारे पास आएगा, इससे इंप्लाइज क्या हुआ, gy1 इज इक्वल टू x1, इससे हम लिख सकते हैं यहां बाई फर्स्ट क्या हो गया, gy2 इज इक्वल टू x1 इज इक्वल टू x2, बाई फर्स्ट x1 इज इक्वल टू x2. इससे क्या आया, fx1 x1 की वैल्यू क्या है,
देखिए x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, x1 की वैल्यू है gy1, fx1 इक्वल टू fx2, तो fx1 इक्वल टू fx2 ये हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, और ये fx1 इक्वल टू fx2 किसके बराबर हो गया, fx1 इक्वल टू fx2, ये हो गया y1 इक्वल टू y2, y1 इक्वल टू y2, तो ये क्या प्रूव हो गया, सो G इज 1 2 1, ये प्रूव हो गया। देखिए हमने gy1 बराबर gy2 लिया, हमने gy1 बराबर gy2, इससे इंप्लाइज हुआ क्या, x1 बराबर x2 और fx1 बराबर fx2 भी होगा, क्योंकि ये दोनों वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी, तो fx1 इक्वल टू fx2 इक्वल टू y1 इक्वल टू y2 हो गया। तो ये हमारे पास सो g इज 1 1। अब हमें इसको प्रूव करना है, ऑन टू प्रूव g इज ऑन टू, ये हमें ऑन टू भी प्रूव करना है। तो लेट, अब देखिए यहां पर g जो फंक्शन था वो क्या था, b टू a, तो इसमें क्या होना चाहिए, फॉर ईच x बिलोंगिंग टू a देयर मस्ट बी प्रीमेज इन b। सो लेट, हमने क्या मान लिया, लेट x बिलोंग्स टू a, x बिलोंग्स टू a, देयर एग्जिस्ट y belongs to b, y belongs to b such that fx is equal to y। क्यों, क्योंकि f is a to b, क्योंकि फंक्शन है f जो है a से b में, तो fx is equal to y हो जाएगा। So there exist y belongs to b such that gy is equal to x, hence so for all x belongs to a there exist y belongs to b such that gy is equal to x, so g is on to, ये on to हो गया। Okay sir, thank you, it has been completed।